आशीष जी है, जातिवाद का एडवांटेज तो मार्केट सिस्टम में ही उठाया जा सकता है। समाजवाद यस, तो सब जाति को लड़वाएगी आपस में डिफरेंसेस पैदा करके, क्योंकि इसी डिफरेंस से जॉब मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। एग्जैक्टली। सुपर हाँ, सुपर। बिल्कुल ठीक यार बात भाई है कौन है ये? आशीष दुहान, माय जी हैट ऑफ टू यू, जी। माय हैट ऑफ टू यू। हमारे नए हिंदू बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंटली हर चीज को ग्रास्प कर रहे हैं। आई एम हाँ, सो हैप्पी कि नैरेटिव चेंज हो रहा है। और हम्म, ये मूल बात इन्होंने कर दी कि जातिवाद फ्री मार्केट इकोनॉमी का बेनिफिट उठाने का सबसे सरल तरीका है। सोशलिज्म अगर हम लाए, हम मरेंगे। इकोनॉमिकली हम लोग वीक होंगे। चाइना फाइना जैसे घटिया लोग हमें आकर के, जो इतने सहस्त्रों वर्षों सारी फिलोसफी सारी इकोनॉमी जिनकी हम हिंदुओं के बल पे चली, वो आज हमें आंखें दिखाते हैं बिकॉज हमने सोशलिज्म जैसे घटिया सिस्टम को हमारी जीवन में स्थान दिया। तो आज हमारी ये दुर्दशा हुई है। वेरी वेल सेड आशीष। फ्री मार्केट इकोनॉमी is the answer to all problems of Hindus, हम्म, including the caste conflict. हम्म। कास्ट सिस्टम का और डिविडेंड हमें उठाना है तो हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी लानी ही होगी। अजेंद्र चौरसिया जी हैं, सर बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी ये भी एक जाति ही तो है। जाति मतलब संगठन, और इसलिए हाँ, जाति तोड़ी जा रही ताकि आपके नो, संगठन कमजोर हो, आपको समाप्त करें। अ, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है अजेंद्र जी के। जाति जो है वो कैटेगरी बन जाती है, उसको संगठन से उसको सिनोनिमस नहीं आप बना सकते। लेकिन आपकी जो भावना है वो मुझे समझ आ रही है कि तोड़ना चाहते हैं, हर तरह का संगठन वो तोड़ना चाहते हैं, ताकि जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रत्नू ने बोला ना कि एटमाइज कर दो समाज को, फिर उसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि अब हो गया। व्यक्ति को हाँ, व्यक्ति को तोड़ दो। हाँ, व्यक्ति एटमाइज हो जाएगा तो वो 5 लाख रुपए में अपना धर्म बदल लेगा। इंडिविजुअल के सामने स्टेट खड़ी है, स्टेट अनरिस्पॉन्सिव है, तो अब बिचौलिए आ जाएंगे हर तरह के कि हम तुम्हारी सहायता करते हैं, कन्वर्ट हो जाओ बस। और यही सारा खेल है। नेक्स्ट है जी लोन वुल्फ। सर प्लीज टेल समथिंग अबाउट रैगर समाज, कहाँ से आया, कब आया, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी ताकि इन लोगों तक पहुंचा सकूं, बिकॉज ये लोग भीम मीम के चक्कर में फंस जा रहे हैं। रैगर समाज मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। मुझे खटीक समाज का पता है, मुझे वाल्मीकि समाज का पता है, बट रैगर समाज का मैं रिसर्च करूंगा। आप मैं मुझे नहीं पता आपके साथ मैं कैसे संपर्क में आऊंगा। आप nimittekam.org पर जाकर मुझे एक ईमेल लिखें, या drratnu@hotmail.com पे मुझे एक ईमेल लिखें, या @सत्यान्वेषण मेरी जो ट्विटर हैंडल है उसमें मुझे डीएम डालें। रैगर समाज पर मुझे अध्ययन करके एक सप्ताह का समय दीजिए, फिर मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। ठीक है। विधि पंथ सच में हर वर्ग को भड़काते हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मुझे भी कुछ शांति दूतों ने कहा था कि ये नीच लोग ऐसे ही होते हैं कह के। मुझे आश्चर्य हुआ था कि कोई हिंदू ऐसा कहता तो समझ आता, पर मुस्लिम ने क्यों कहा। क्यों भाई, हिंदू कहता तो आपको क्यों समझ में आता? कहाँ भगवान कृष्ण ने किसी हिंदू को नीच कहा है? कहाँ वेदों में, कहाँ उपनिषदों में किसी हिंदू को नीच कहने की व्यवस्था है? किसी को नीच कहना हमारी अपनी नीचता है। नहीं, वो परमात्मा ने कहना ये सबको मनुष्य बनाकर भेजा है। नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्शनेबल है कि कोई हिंदू किसी को नीच कर समझ में आता है, मुसलमान क्यों कह रहा है नीच? क्यों कहे हिंदू किसी को नीच? और कहाँ कहाँ है हिंदुओं ने नीच किसी को? सार्वजनिक रूप से किस हिंदू समाज ने, किस ब्राह्मण ने, किस राजपूत ने किसको नीच बोला है यार? मुझे बता तो दो। क्या क्या ये एक परिपाटी है या एक सफेद झूठ है? जी ये कोई परिपाटी नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं कि महाराणा प्रताप का आज जो एम्बलम है, जो मेवाड़ घराने का, एक तरफ भील है और एक तरफ राजपूत है। ओ भाई, ये मैंने तो नहीं बनाया, ये तो 1200 साल से पुराना एम्बलम है। आज आज यदि मेवाड़ के राज घराने के राजा का तिलक होगा, आपको पता है उसका तिलक सबसे पहले भील करेगा। बिल्कुल ठीक है। यदि भील उसका राज तिलक नहीं करता है तो वो राज तिलक मान्य ही नहीं है। तो भाई ये तो कोई कट्टर हिंदू नीरज अत्री और ओमेंद्र रत्नू की बनाई हुई बात नहीं है। ये तो सदियों से चली आई हुई हमारी परंपरा है।
ठीक बात है। कहां से ये आया, कहां से नैरेटिव? ये इसलिए आया क्योंकि हमारी घटिया लीडरशिप, हिंदुओं की और हमारी जाति की जो लीडरशिप थी वो घटिया थी, वो सो रही थी, और उस बीच में इन मलेच्छों ने, इन पंचमक्कारों ने, दे इन्फिल्ट्रेटेड एंड ट्राई टू कैप्चर आवर माइंड, जिसका हम अब सबल प्रतिकार करना हमें करना होगा।